तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वे 2025 में, जो कि बहुत ही बड़ा एक नियम लागू हो गया है। तो दोस्तों आखिर यह कौन सा नियम है जो कि बिहार भूमि सर्वे के लिए यह लागू हुआ है? अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो आपका भूमि सरकार अपने अंदर में ले सकती है। तो दोस्तों आखिर यह कौन सा नियम है, इसी के बारे में हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो और भी बहुत सारा जो नियम जो लागू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वे से रिलेटेड, वो भी अपने चैनल पर हम जब भी नया कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है उसको हम डालते हैं। तो कृपया मेरे चैनल पर जाकर आप सर्च मार कर आप देख सकते हैं, कोई भी नया जो नोटिफिकेशन भूमि सर्वे से रिलेटेड है वो हम उस पर डाले हुए हैं। तो दोस्तों जो आज हम वीडियो जो बता रहे हैं, इसमें भी जो नया नियम लागू हुआ है कि अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपका ज़मीन सरकार ले सकती है। तो दोस्तों हम आगे आपको कुछ हाईलाइट्स भी इसमें आपको दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो मेन इन्फॉर्मेशन आपका छूट सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये भूमि सर्वे 2025 के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर हाईलाइट्स की बात किया जाए तो बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद कम करने के लिए जो भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है, जिससे जमीन के असली हकदार का पता चल जाएगा। तो दोस्तों दूसरा नंबर है कि जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे और मौखिक बंटवारे को आपका कोई भी मान्यता नहीं दिया जाने वाला है। बिहार में लोग भूमि सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आवश्यक दस्तावेज को वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ज़मीन के डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे होगा सर्वे? बंटवारे को लेकर भी सामने आई बहुत ही बड़ी जानकारी। बिहार सरकार के भूमि सर्वेक्षण अभियान के में जमीन के असली हकदार को उनका हक दिलाने के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं माने जाने वाले हैं। जमीन मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन है और उसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत तो हो सकती है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों वाला बंटवारा मान्य नहीं होगा, हस्ताक्षर वाला डॉक्यूमेंट दिखाने होगा। अगर आपका बंटवारा हो चुका है, अगर आप कोई भी समस्या नहीं हो रहा है आपस में आप लोगों को, तो एक आप लिखित कागजात तैयार कर लें और उसको अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि जब भी सर्वे के कार्य में अगर कोई आके आपके पास जाता है तो आप उस कागजात को दिखा दें, या तो आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर और सर्वे पूरी ज़मीन के कागजात और वो जो बंटवारे का कागज़ है उसको लेकर आप अपने नज़दीकी जो अंचल कार्यालय है वहाँ पे आपके जाकर उसको जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों विवाद को कम करने के लिए लेकर नीतीश कुमार जो है, नीतीश सरकार भूमि सर्वेक्षण अभियान लेकर आई है। इससे भूमि की असली हकदार का पता चलेगा। भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 90% विवाद जो है भूमि की होती है। सैकड़ों लोग इस धंधे में जुड़कर करोड़ों का जो वारा न्यारा कर रहे हैं। इसी अनुपात में कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी बड़े दंगे का रूप धारण कर लेते हैं। इसका सीधा प्रभाव कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि इस सर्वे में सरकार जमीन के असली मालिक को उसका हक दिलाना चाहती है और दिलाने का प्रयास कर रही है, ताकि जो भी ऐसा कुछ घटना होता है वो घटना नहीं हो सके। तो दोस्तों इसी तरह की जो तमाम जानकारी हम आपको और भी आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आखिर क्या आप कर सकते हैं तो आपको ज़मीन सर्वे में आपका सुरक्षित रहने वाला है। ज़मीन मालिकों को दिखाने होंगे कागजात। राज्य सरकार का मकसद है कि ज़मीन को लेकर लोगों के बीच जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही सरकार के पास गाँवों की ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड भी हो जाए। इससे भविष्य में ज़मीन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब अगर ज़मीन मालिकों का आज थोड़ा सा कष्ट अगर उठा लेंगे तो भविष्य में उनको जो परेशानी जो होता है, जो कि उनके ज़मीन पर कोई जो भी अराजक तत्व जो है वो अपना हक जमाने लगता है, उस तरह के जो भी है वो उससे वंचित हो सकते हैं और ज़मीन जो है आपका सुरक्षित हो जाएगा। सर्वे के दौरान ज़मीन के मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन कई लोगों के पास पुश्तैनी ज़मीन है जिसका बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर घरेलू बंटवारे से हुआ है। उनके पास कोई कागजात नहीं है। ऐसे में उन्हें सर्वे के दौरान दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों की है जिसे पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा मौखिक तौर से हुआ है। सर्वे के लिए सिर्फ बातों का बंटवारा मान्य नहीं होगा, हस्ताक्षर वाला डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे आप लोगों को। इसके लिए सभी भाइयों और बहनों का हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज होना होगा। अगर किसी भाई की मृत्यु हो चुकी है तो उसके सभी बच्चों के हस्ताक्षर जरूरी है।
सर्वे करने वाले अधिकारी सिर्फ कागज़ों को ही मानेंगे। अगर बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर हुआ है तो उसे नहीं मानेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके 3 बेटे हैं और उन्हें ज़मीन का बंटवारा सिर्फ मौखिक तौर पर किया है, तो ऐसे में सर्वे अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे और ज़मीन को सभी भाइयों के नाम कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए। वही हम आपको पूर्व पहले बताए हैं कि अगर आप मौखिक बंटवारा कर चुके हैं, अगर अभी भी ऐसा ही चल रहा था, तो अब आपको एक कागजात तैयार कर लेना है। तैयार करके उसमें हस्ताक्षर सभी भाइयों का करवा लेना है, ताकि आपको जब भी सर्वे में कागजात जमा करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। और जो भी जिनका जो ज़मीन बो रहे हैं, जोत रहे हैं, वही ज़मीन पर उनका कागजात बनाकर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो ज़मीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किस भाई को ज़मीन कौन सी मिली है और कौन सी ज़मीन बेची है या नहीं। पिता के नाम जितनी ज़मीन होगी उसमें तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा। मतलब अगर पिता के नाम पर अगर ज़मीन मान के चलिए 12 कट्ठा है, तो उसमें अगर 3 भाई का 4-4 कट्ठा दे दिया गया और एक भाई उसमें 4 कट्ठा बेच दिए, तो बाकी अगर 8 कट्ठा है, अगर वो मौखिक ज़मीन से बंटवारा हुआ है, अगर लिखित में आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो वो 8 कट्ठा जो बचा हुआ है वो तीनों भाइयों के नाम वो कर दिया जाएगा। बाकी इसी तरह के जो समस्या, इसी से निजात दिलाने के लिए आपको कागजात ज़रूरी है। और उस तरह का मौखिक कहिएगा तो मौखिक कोई नहीं मानने वाला है, आपके पास लिखित प्रूफ में होना चाहिए। तो अभी भी समय है, आप अपना लिखित दस्तावेज जो लिखित कागजात जो है तैयार कर लें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन। बिहार के लोग ज़मीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इससे दूर राज्यों में रहने वाले लोगों को भी आसानी होगी। आवेदन करने के लिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। आवेदन के साथ ही जरूरी कागजात भी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जो भी उसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपसे एक और अनुरोध है कि अभी तक अगर कोई भी इसमें बात समझ में नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। और लगेगा कि यह जो समस्या है ये सभी लोगों के साथ हो सकता है, तो हम उसका एक वीडियो बनाकर वो समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। लेकिन हम आपका समस्या जो है उसका समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर बंटवारा मौखिक में हुआ है तो अभी भी आपके पास समय है। आप उस बंटवारा को लिखित में बनाकर सभी को इसे हस्ताक्षर करवा कर रख ले और सर्वे की टीम से वो कागज दिखाएंगे ज़रूर। और अगर आपके पास पूरा कागजात सही है तो आप सर्वे के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इसके अलावा आप सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहेंगे। अपने चैनल पर इन सभी तरह के तमाम जो जानकारी आता है वो सबसे पहले और सबसे सटीक देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।